फ्रेंड्स, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक वही हाल है आज के ज़माने में लोगों का। क्योंकि आप सामान्य तौर पे किसी को कुछ समझाते हैं ना, तो बात तो समझ में आती नहीं है। जब तक आप कुछ लीगली एक्शन ना लो या फिर लीगली उनको धमकी ना दो, तब तक लोग आज के टाइम पे किसी भी बात को मानने को एग्री नहीं है। ख़ास करके ऐसी चीज़ें जो आपके हित की हैं या फिर आपकी चीज़ें हैं जिसको सामने वाले को देना पड़े, तो वो जो है आपको ऐसे टरकाते जाता है जैसे कि आप उनकी ही चीज़ों को मांग रहे हो, चाहे फिर वो आपका खुद का कोई चीज़ हो, कोई पैसा हो, प्रॉपर्टी हो। तो बस यही सब चीज़ें आज के टाइम पे चल रही हैं। तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ था जिसमें मेरा 3 लाख रुपए जो है एक महिला ली हुई थी, जो कि काफ़ी रो धो के हमसे ली थी, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, और पैसा देने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उसको जो है काफ़ी बार हमारे मिसा जी बोल चुके थे। क्योंकि हमारे मिसा जी जब तक बात सर से ऊपर ना जाए तब तक वो किसी तरह से एक्शन लेने में बिलीव नहीं रखते। बहुत शांति प्रिय इंसान है, और जब तक शांति से काम बन जाता है तब तक वो किसी तरह का एक्शन लेना ठीक नहीं समझते। और मेरी बात ये है कि मैं 1 या 2 बार ही बोलती हूँ, उसके बाद मैं सीधा एक्शन लेती हूँ। क्योंकि मेरे को जो है ज़्यादा अपने ही हक की चीज़ों के लिए किसी के सामने बार बार मिन्नतें करना, गिड़गिड़ाना या फिर सामान्य तरह से बोलना भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ 1 या 2 बार बोलती हूँ, उसके बाद मैं समझ जाती हूँ कि सामने वाला इंसान जो है एक्चुअल में कुछ देना चाहता भी है कि नहीं, उनको मेरी बातों का कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो मैं जो है बहुत जल्दी इंसान का दिमाग पढ़ लेती हूँ, और उसके अंदर क्या दिमाग चल रही है, मेरी चीज़ों को, मेरी हक की वस्तुओं को देने के लिए, प्रॉपर्टी को देने के लिए क्या चल रही है, देना चाहता है नहीं, चाहती है नहीं, सारा चीज़ मैं एक बार में समझ जाती हूँ। ठीक है, तो बस हुआ यही कि इंसान तो समझने वाला था ही नहीं। तो मैं बताई थी आप लोगों को, मैं धमकी वगैरह दे के आई थी कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं लीगली एक्शन लूँगी। फिर मुझे किसी तरह का कोई भी प्रकार का बात नहीं सुनना है कि आप हमको पुलिस थाने घसीट दी या फिर हमारी बातों को नहीं समझी इस तरह से। तो मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में जो है ट्रस्ट नहीं रखती कि मेरा जो चीज़ है या मेरी जो हक की पैसे हैं उस चीज़ को आप खाओ। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। ठीक है, जब आपकी मजबूरी थी तब आपने हमसे तरह तरह की बातें बोल के जो है हमसे लिया हुआ था, और हमें देने के टाइम पे आप बहाने मारते हैं। तो ये चीज़ें हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस मैं जो है सीधा एक्शन लेने के लिए बोली हुई थी, तब तक इंसान समझ जाए ये सोच के। तो बस वही हुआ, हमारा जो धमकी था वो काम आया, और 100% मैं ये चीज़ें करती अगर वो देती नहीं। ठीक है, तो बस कहते हैं ना, जब ना हो तो आदमी को समझ भी आता है, और जब हो तब आदमी को फिर अपना कहना प्रूव करना चाहिए कि हम सही हैं और हमारी ज़ुबान का कोई महत्व है। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आज के टाइम पे आपके पास रहते हुए भी आप दूसरे की चीज़ों को ऐश करते हुए खाते पीते रहते हैं, और दूसरों की आवश्यकताएं पढ़ने के बावजूद भी आप उस चीज़ को देने के लिए एग्री नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे इंसान और क्या ही करेगा, लास्ट ऑप्शन रहता है। तो बस मैंने भी वही किया। और सोचिए आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा, अब क्या ही बोले, मैं अब शब्दों का यूज़ तो नहीं कर सकती बिकॉज़ मुझे अपनी जो
प्रोफाइल है उस पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अदरवाइज़ मैं काफ़ी डीपली एग्जैक्ट शब्दों का यूज़ करती इंसानों के लिए कि कौन किस टाइप का है। बट कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, समझाए बस उसको समझ में तो आया ही नहीं उस बात। तो जब मैं उसको धमकी वगैरह दे के आई तो नहीं देंगे देंगे करके बोली, ठीक है। उसने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच डाली थी और बेचने के बाद पैसा लेके बस फरार होने को जा रही थी। तब भी हम भी कुछ लोग लगाए हुए थे कि वो औरत भगे नहीं, भगोड़ी किस्म की तो औरत ही थी, क्योंकि वो जो है हम लोग का पैसा खा के इधर उधर बहाने मार रही थी। तब मैं समझ गई थी कि इसका जो है इरादा तो है नहीं देने का। तो बस मैं भी फिर लग गई अपने एक्शन में कि इसके ऊपर तो मेरे को धारा लगाना ही लगाना है। तो रानी साहिबा जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसे पकड़ के सारा जो अपने भागने का प्लानिंग पूरा कर चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग को वकील का फ़ोन आता है कि ये जो है अपना सारा सामान बांध चुकी है भगने के लिए। तो बस हम लोग भी फटाक से पहुंच गए और काफ़ी लोग थे यहाँ पे कुछ जो कि हमारा सपोर्ट किए और कि इन लोग का पैसा दो, अदरवाइज़ थाने तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। और इसको हम लोग थाना खींच के ले जाने ही वाले थे। तब जाके थोड़ा सा हम लोग को लाउड होना पड़ा, तब जाके हमारा 3 लाख रुपए हमें मिला। तो खुशी है कि हमारा पैसा डूबा नहीं, और डूबता तो था ही नहीं, क्योंकि मैं 3 लाख रुपए तो डूबने देती नहीं, चाहे उसको मेरे को और थोड़ा खर्च करके थाने में घसीटना ही क्यों ना पड़ता। और हमारा भी काफ़ी इधर उधर का पैसा एकत्रित करके फिर हम लोग ने उसको पैसा दिया था। उसकी मजबूरी को देखते हुए हमारा वो औरत का कहना था कि मेरा पति का इलाज चल रहा है, कोमा में है, ये सब बोल के हमसे पैसे वगैरह वो ले ली थी, जिसका हमने ना तो किसी तरह का ब्याज लिया था ना ही कुछ। पूरा 11 से 12 माह वो हमारा पैसा यूज़ की, उसके बावजूद भी हमने उससे 1 रुपया भी ब्याज नहीं मांगा। लेकिन वो औरत की असली काली सच्चाई देखिए कि वो जो है हमारा 3 लाख भी खाना चाह रही थी, और कुछ लोग भी थे उसके साथ जो भी हमारा पैसा हजम करने में लगे हुए थे। तो कहते हैं ना, सच्चाई का ही जीत होता है। और बस हमारा भी बहुत सारे यहाँ पास के चाचा और मिश्रा जी के दोस्त और भी यहाँ पे भाभियाँ जो थी, सारे लोग सपोर्ट किया हमारा भी, और कि पैसा जब तक दोगे नहीं यहाँ से जाने को नहीं मिलेगा। और हमारा भी यही था कि अगर आप लोग हमारा पैसा वगैरह अभी क्लियर नहीं करते तो आपको सीधा थाने जाके रहना होगा, ना कि कहीं भाग के, ठीक है। तो बस उसको खींच के जब हम लोग थाना ले जाने का बोले, तब जाके उन लोग को समझ आया कि नहीं, इनका सब वो बातें नहीं, बल्कि ये एग्जैक्ट हमको थाना ले जाके खड़ा कर देगी। तो जाके हमको हमारा 3 लाख रुपए मिला फ्रेंड्स। और मैं बता दूं, आज के टाइम पे आप ना किसी को भी, मैं अगेन रिपीट करूँगी, किसी को भी, चाहे आप 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की बात करती हूँ मैं, आप अपनी स्वयं की इच्छा से दें, और इस तरह से दें कि उसको आपको पाने की, या फिर आप किसी तरह की अरेंजमेंट करके उस पैसे को उसको ना दें, बल्कि अपनी इच्छा से जो आपके पास है उसको आप दें। चाहे कोई भी ज़रूरतमंद इंसान हो, चाहे आपका रिश्ता में हो, या फिर आपके पड़ोसी में हो, या फिर आपकी रिलेटिव्स में हो, लेकिन आप किसी तरह का अरेंजमेंट करके या फिर अपनी ज़रूरत की पैसों को आप इंसान को बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि आज के टाइम पे लोग आपको पूरा का पूरा निगल जाएंगे तो भी डकार नहीं लेंगे, इस तरह का जो ज़माना चल रहा है। और कहते हैं ना कि नुकसान तो कुछ नहीं होता,
लेकिन इंसान को एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है कि आज के टाइम पे लोग कैसे हैं। आप ठीक है, आप जितने भी अच्छे माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि हम अच्छे रहेंगे, हम हेल्प करेंगे दूसरों का, लेकिन दूसरे लोग जो हैं ऐसा माइंड सेट करके रखते हैं कि अगर मौका मिले तो इंसान को सीधा हम हजम कर लें। तो इस तरह की आज के टाइम पे लोगों का जो रवैया है चल रहा है। तो अभी के टाइम पे यही बोलूँगी, किसी को भी 1 रुपया भी उधार ना दें। स्वेच्छा से चाहे 1 रुपया दें, 10,000 दें, 10 लाख दें, लेकिन उसको पाने की इच्छा बिल्कुल भी ना रखें। और उसी के साथ साथ जो है फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे ऐसा ज़माना चल रहा है कि अगर आप कुछ भी देते हैं ना, तो लोग जो हैं आपके सामने कुछ न कुछ मजबूरी करके और ज़्यादा कुछ मांगने की प्रयास में लग जाते हैं, ताकि आप जो हैं, आप किस मजबूरी में है इससे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अच्छे से रह रहे हो, ये सबको दिखता है कि अरे ये तो ऐसा कर रही है, तो वो तो वैसा कर रही है, लेकिन वो कैसे वो सब कर रहा है वो सब आज के टाइम पे किसी को नहीं दिखता। तो अब यही बोलूँगी, उधार किसी को भी ना दे, 1 रुपया भी ना दे। और ये उधार हमने किस लिए दिया था, क्या था, सारा कुछ मैंने बताया। कैसे हम लोग को वो अपने पति का कोमा वगैरह का मजबूरी दे रही थी, तब जाके हमने दिया था, लेकिन वो हमारे साथ 420 ही कर रही थी। तो बस यही बोलूँगी फ्रेंड्स, आज के टाइम पे किसी को भी उधार ना दे। और उधार देने टाइम वो काफ़ी प्रिय रहता है, काफ़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन उधार लेने टाइम उसकी असलियत समझ आ जाती है। ऐसा वो बिहेव करती है जैसे वो खुद का पैसा आपको दे रही हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको आपके फ्यूचर वर्तमान के लिए यूज़फुल रहे, और ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ताकि आपको बैड एक्सपीरियंस फील ना करना पड़े। बैड एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस तो हर तरह की होती हैं, ठीक है, लेकिन सतर्क रहें, उधार ना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। पैसे वगैरह तो नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उसको मैं सीधा उसकी जगह में जमा करा दी हूँ, ठीक है। और बस यही कहूँगी कि हमारा प्रयास कामयाब रहा, लेकिन जब तक आप लीगली कुछ नहीं करोगे, आज के टाइम पे लोग नहीं सुधरते हैं, तो लीगली एक्शन लेने से पीछे भी ना हटे, चाहे कोई भी हो। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।